किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब आपको तैरना नहीं आता। याद रखें, परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब आपको उससे निपटना नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उन सभी के लिए जो अपनी ज़िंदगी की किसी न किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान, हताश और निराश हैं। क्या इन परिस्थितियों का अंत हमारे किसी कर्म से होगा या समय बदलेगा तब ये परिस्थितियाँ बदल जाएंगी और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? यही सच है। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं और समय जब अच्छा आता है तो उस प्रयास का सबसे अच्छा फल हमें मिलता है और उसे ही हम भाग्य कह देते हैं। लेकिन जब हम जीवन में खराब दौर से गुजरते हैं तब उस वक्त मन में बार बार ये ख्याल आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियाँ देखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियाँ दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख और दुख जीवन के एक अभिन्न अंग हैं। जीवन है तो परेशानियाँ भी आएंगी, परेशानियाँ आएंगी तो उसके बाद सुख और सुकून भी आएगा। तो चलिए बात करते हैं कहानी की। एक कहानी उन सभी के लिए जो अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों के बीच भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि तू शायद है ही नहीं, इसलिए तो सुनता ही नहीं। एक लड़का था नवीन, जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था वो अकेला पूरे संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसी के हिस्से में दे दिया और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर बैठ गया है। बहुत दुखी रहता था। सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता था। कभी भगवान को दोष देता, कभी खुद को कोसता रहता, भगवान है कि नहीं, विनती सुनते भी हैं या नहीं, अनेकों उलाहने। अब करे भी तो क्या करे, कोई रास्ता नहीं, कोई मुसीबत खत्म होने का जरिया भी न समझ में आ रहा था। इसलिए वो हमेशा भगवान को दोष देता और कभी किस्मत को दोष देता। एक दिन उसने सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं, एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लेना। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। अगर मुझे उतना दुख नहीं सहना तो कम से कम मेरे दुख को थोड़ा तो कम कर दें। हमेशा के लिए नहीं तो कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए, थोड़े दिन के लिए तो इस जिंदगी में राहत दे दें। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली। उस रात सपने में भगवान आए। भगवान बोले, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था पर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें तुम्हें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कल तुम रात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से कागज़ पे लिख लो और फिर उन कागज़ों को इकट्ठा कर कर एक गठरी बना लो और शहर के मुख्य चौराहे पे जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे। उन्होंने उसे ये सब बातें कहीं। फिर सोचा, आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पे लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया। उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पे। लेकिन चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। देखा, चौराहे पे तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी थी। उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे। सोचता है आखिर चक्कर क्या है, सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वो इन विचारों में खोया ही था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उनमें सभी को अपनी अपनी गठरी को चौराहे पे लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहाँ बेहिसाब खूंटियाँ पहले से मिली थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई।
सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी दी गई गठरी में दर्ज होगा। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी लेने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर था, कहीं वह कोई ज़्यादा भारी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज़्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानी और बढ़ जाएंगी, मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन तहस नहस हो जाएगा वो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सोचने लगा कम से कम अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है, उनको झेलने का आदी तो हो गया है, उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी है। शायद उसका परिणाम भी कभी न कभी आ ही जाए, कुछ दुख कम ही हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसा विचारों में खोया वो एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय ही नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे ये भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिर में अपनी ही गठरी उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से भी ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही ये भाव वहाँ मौजूद अन्य व्यक्तियों में भी आ रहे थे। यही जिंदगी की सच्चाई है। सबको अपना दुख बड़ा और पीड़ादायक लगता है यही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज़्यादा दुखी न जाने कितने हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि ये ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत पट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। याद रखें दोस्तों, जिन लोगों के पास साहस और हौसला है और वो आत्मविश्वास की नाव पर सवार होते हैं, वो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सफलता से पार कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे तो आगे हैं, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हैं। तो इसलिए अपने दुखों से घबराएं नहीं, अपने दुखों को हल करने का रास्ता ढूंढें। एक एक करके अपनी समस्याओं को कम करने का प्रयास करें और हर दुख और सुख में प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि दुख हमें कुछ सिखाने आता है और सुख हमें जीवन में अच्छे कर्मों के परिणाम के रूप में